आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे प्रतियोगी अपनी तैयारी में तल्लीन हैं और आप लोगों का जोश बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए फिर इस कोटेशन को मैं दोहरा रहा हूं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग से प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। दीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, आप वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। आप सभी प्रतिभावान हैं, तेजस्वी हैं। परीक्षा के मैदान में किला को फतह करना है आप सबों को। और आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ट्रिक दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत बिंदु परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आज का ट्रिक्स अति महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए। षड दर्शन का पहला ट्रिक है। षड मतलब 6 दर्शन। ट्रिक है सायोन बै पोमी कप गौक जयवा। सायोन बै पोमी कप गौक जयवा। सा से हुआ सांख्य दर्शन, यो से योग दर्शन, नौ से न्याय दर्शन, वै से वैशेषिक दर्शन, पू से पूर्व मीमांसा। चूँकि दोनों मीमांसा है इसलिए इसमें पूर्व मीमांसा और दूसरा में उत्तर नहीं देकर सिर्फ मीमांसा दिया गया है, यानी उत्तर मीमांसा। को से कपिल हुआ, पो से पतंजलि है, गौ से गौतम है, को से कनाद है, जय से जैमिनी है, बा से बादरायण है। एक बार फिर सा से सांख्य दर्शन, यो से योग दर्शन, नौ से न्याय दर्शन, वै से वैशेषिक दर्शन, पो से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। को से कपिल, महर्षि कपिल, पो से पतंजलि, गौ से गौतम, को से कनाद, जय से जैमिनी, बा से बादरायण। अब इसी को नीचे क्लियर किया गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। दूसरा ट्रिक आप लोगों के सामने दिया गया है 4 बौद्ध संगीति का। ऐसे 5 बौद्ध संगीति हुई है। 5वीं कन्नौज हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था, जिसका अध्यक्ष ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग था, लेकिन 4 प्रामाणिक माना जाता है। तो उसमें से 4 बौद्ध संगीति का स्थान है। किस राजा के समय 4 बौद्ध संगीति हुई थी और 4 बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, इसका ट्रिक आज आप सबों के सामने दिया गया है। स्थान का ट्रिक है रावे पाकू। चुटकी में एकदम इसको आप सभी याद कर लीजिएगा तुरंत। रावे पाकू यह स्थान का है, यानी रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, को से कुंडलबन कश्मीर। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलबन कश्मीर में। राजा का है अका अक। कल आप सबों को दिए थे
चकाचक प्रीनि चरा, लेखक और रचना का यहाँ है अका अक। 4 राजा किसके समय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तब पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय। ओ से अजात शत्रु, का से काला शोक, ओ से अशोक और को से कनिष्क। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के द्वारा आयोजित करवाई गई थी, दूसरी काला शोक के द्वारा, तीसरी अशोक के द्वारा और चौथी कनिष्क के द्वारा। तो राजा का फॉर्मूला यानी ट्रिक हुआ अका अक और स्थान का हुआ राबे पाकू। अब अध्यक्ष का देखिए मसा मोब, मो से महाकश्यप, सा से सावाकामी, मो से मोगली पुत्तिस और बो से वसुमित्र। पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी का सावाकामी, तीसरी का मोगली पुत्तिस, चौथी का वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी थे, तो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह बोर्ड पर लिखा नहीं गया है, सुनकर नोट कर लेंगे आप सभी। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो प्राय परीक्षा में, कई परीक्षाओं में इससे ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तीसरा ट्रिक आज का है समाधि स्थल का। सारा असम किस बीबी जम मोजरा चई लारा। सारा असम किस बीबी जम मोजरा चई लारा। सा से शांतिवन, रा से राजघाट, ओ से अभय घाट, सो से समता स्थल, मो से महाप्रियान घाट, की से किसान घाट, सो से शक्ति स्थल, बी से विजय घाट, बी से वीर भूमि। अब यहाँ है जो से जवाहरलाल नेहरू, मो से महात्मा गांधी, मो से मोरारजी देसाई, जो से जगजीवन राम, रा से राजेंद्र प्रसाद, चो से चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी, ला से लाल बहादुर शास्त्री और आ से राजीव गांधी। अब उसी को नीचे लिख दिया गया है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, राजघाट महात्मा गांधी का, अभय घाट मोरारजी देसाई का, समता स्थल जगजीवन राम का, महाप्रियान घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का और वीर भूमि राजीव गांधी का। समाधि स्थल का एक और ट्रिक है जो आगे दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सभी ठीक से स्मरण करेंगे। सारा असम किस बेबी, अपोजिट में है जम मोजरा चई लारा। ये सभी चुनिंदा बिंदु हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी परीक्षा देकर जो अभ्यर्थी हमारे सामने आते हैं तो हल्का से हल्का क्वेश्चन गलत बना करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिमाग में ये बात रहती है कि यह तो पहले से जानते ही हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कोई हल्का नहीं है, हर किसी का रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन करते रहना होगा। आज का जांबाज प्रतियोगी वही है जो फाइनल रिजल्ट अपना बनाया। तो हर बिंदु को प्राथमिकता देनी होगी, किसी भी बिंदु को नज़रअंदाज नहीं करना होगा। तो इसी तरह से
कल भी ट्रिक दिया गया था, ट्रिक की मांग हो रही थी, तो इसलिए मेरे द्वारा आज भी ट्रिक दिया गया है। इसी तरह से और सारा टॉपिक दिया जाएगा। तो आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। कड़ाके की ठंड रहते हुए भी आप सभी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों को मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।